हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय हर्ष भैया। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। आइए देखिए, आज मैं आपके आगे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इसी बार 2025 में हमारे पास एक बोर्ड के एग्जाम में आया था। अब देखिए, हमारे पास एक सर्कल का एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पहले हम रीड करते हैं, उसके बाद हम इसे टैकल करते हैं। वैसे इस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा रखे थे सर्कल चैप्टर में। आई क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं। देखिए, क्वेश्चन सबसे पहले रीड करते हैं क्या बोल रहा है। एक मैंने यहाँ पे इसका डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। पी क्यू, एक आपके पास पी क्यू एंड पी आर एक टेंजेंट है, टू टेंजेंट्स है, ठीक है। एक पी क्यू एंड पी आर एक आपके पास टू टेंजेंट्स हैं टू अ सर्कल विद द सेंटर ओ, जिसका सेंटर आपके पास ओ है। एंड रेडियस कितनी है इसके आपके पास 5 सेंटीमीटर। तो हम इसकी रेडियस को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर रेडियस है। एंड ए बी इज द एनी अदर टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। ये थर्ड टेंजेंट है। वन टेंजेंट क्या है आपके पास, पी क्यू पी आर एंड देन ए बी। ए बी इस सर्कल को सी पॉइंट पे टच करके जा रही है, ठीक है। ठीक है, ये सी पॉइंट पे टच करके जा रही है, लाइंग ऑन द ओपी। अब ये ओपी पे कहाँ है, इस लाइन को जो हम कनेक्ट करेंगे तो ये इस ओपी को ऐसे कट कर रही है, ठीक है। अब इस ओपी की आपको डिस्टेंस दे रखी है 13 सेंटीमीटर और रेडियस आपको 5 की बने। आपको लेंथ बतानी है ए बी की एंड आपको लेंथ बतानी है पी ए की, ठीक है। ये पी ए की लेंथ बतानी है। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर्कल में जब एक सर्कल की रेडियस से जब टेंजेंट ऐसे टच करके जाती है तो इसके बीच में यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। ओ क्यू पी, इस पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। ये आपके पास एक थ्योरम होती है, परपेंडिकुलर थ्योरम, जहाँ से आपको पता चलता है कि टेंजेंट सर्कल के सेंटर से अगर टच होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री एंगल क्रिएट होता है। तो ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो गया। मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ, इस फिगर से बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपके पास इस तरीके से एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जिसका नाम हमने क्या लिखा है, क्यू ओ पी। अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रेडियस आपको 5 गिवन है और ये आपके पास यहाँ पे 90 डिग्री एंगल मीन्स ये आपकी हाइपोटेनियस हो गई। तो हाइपोटेनियस मीन्स ओपी की साइड आपको गिवन थी, कितनी गिवन है, ये आपके पास 13 सेंटीमीटर गिवन है। एंड देन आपको क्यू पी पहले फाइंड करना होगा। तो क्यू पी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम आपको पता ही है क्या होती है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम सीधा लिख देते हैं आपके पास ओपी का स्क्वायर मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस का स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू पी मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये आपके पास थ्योरम होती है, मतलब फॉर्मूला है, ठीक है। तो ओपी की डिस्टेंस कितनी गिवन है, 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओपी की डिस्टेंस कितनी है 5 सेंटीमीटर, 5 का स्क्वायर एंड देन ये हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम इसी को फाइंड करना है। यहाँ से हमारे पास 13 का स्क्वायर सॉल्व कर लेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इक्वल्स टू 25 प्लस क्यू पी स्क्वायर एंड देन हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। वैसे ट्रिपलेट होता है, याद होना चाहिए आपको, 13 5 और 12 पे ट्रिपलेट होता है, ठीक है। तो 169 सब्ट्रैक्टेड बाय 25 इक्वल्स टू क्यू पी स्क्वायर। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने के बाद 144 आ रहा है आउटपुट एंड देन स्क्वायर इज क्यू पी का स्क्वायर। तो अब आपके पास मैं क्यू पी की डिस्टेंस पूछूं तो कितनी आएगी 12, स्क्वायर रूट अगर आप कर दोगे तो 12 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस आ गई। तो ये ट्रिपलेट होता है 5 12 एंड 13 का ट्रिपलेट होता है। इसको भी आपको लर्न करना चाहिए जिससे एग्जाम में थोड़ी हेल्प हो आपको, ठीक है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ तक क्लियर हो चुका है। हमने अभी क्या फाइंड किया, अभी हमने क्यू पी की डिस्टेंस फाइंड आउट की है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये तो हमने फाइंड कर लिया बट इससे अभी पूरा काम थोड़ी हुआ। अभी तो हमें ये फाइंड करना है ए बी एंड पी ए पी। ये तो अभी तक हमारे पास आया नहीं। अब हमने क्या करना है इस क्वेश्चन में, सुनो। अब ये जो मैंने डिस्टेंस बोला, अब यहाँ पे हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है सर्कल का, टेंजेंट का। अब देखिए, दो टेंजेंट जब होती हैं जस्ट लाइक ये हमारे पास क्यू पी और आपके पास आर पी, ये दो टेंजेंट थी, राइट। क्यू पी और आर पी दो टेंजेंट है। तो दो टेंजेंट एक सर्कल की कैसी होती हैं, इक्वल लेंथ, इक्वल होती है। टेंजेंट की प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट पे जितनी भी ये टेंजेंट की जो लेंथ है, अगर एक ही पॉइंट पे आके ओरिजिन हो रहा है इनका, तो ये दोनों कैसी होंगी, सेम लेंथ की होती हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके पास इस सर्कल में इस तरीके से मैं यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, क्यू ए सी, क्यू ए सी क्या है, ये भी तो एक टेंजेंट का ही पार्ट है, ये छोटा सा, ठीक है। इसको मैंने एक्सटेंडेड कर दिया, देखो। ये दोनों लेंथ भी कैसी है, ये भी तो दोनों टेंजेंट है, दोनों आपस में कैसी होती हैं, इक्वल है। ये दोनों भी तो इक्वल है। तो अगर मैं इस लेंथ को एक्स सेलेक्ट करूंगा तो ये भी मेरे पास एक्स सेलेक्ट हो जाएगी। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। तो मैं ऐसा क्यों करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे ए सी की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो ये मेरा ए सी है क्या, ये मेरे पास ए सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है।
क्योंकि यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल क्रिएट हो रहा है, 90 डिग्री एंगल है। तो अगर मैं इसको भी यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ तो ए सी पी मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसके लिए मुझे पहले ये ए सी पता होना चाहिए, ना ही मुझे अभी ये ए पी पता है ना ए सी, और ये दोनों हमें फाइंड करने हैं। और मुझे ये तो पता चल गया क्योंकि ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है, तो टोटल मेरे पास 13 है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन थी। तो अगर इसमें मैंने 5 को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया, 13 में से टोटल कितनी थी, 13 थी, तो सब्ट्रैक्ट करा तो यहाँ पे मेरे पास सी पी कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर। सी पी 8 सेंटीमीटर आ गया। पहले इस वाली लाइन को हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सी पी वाली लाइन को जो हमने अभी समझाई ना आपको। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें सी पी फाइंड आउट करना है। तो सी पी इक्वल्स टू है क्या, ओ पी सब्ट्रैक्टेड बाय ओ सी। सी पी इक्वल्स टू, ओ पी की लेंथ कितनी थी 13 सेंटीमीटर, सब्ट्रैक्टेड बाय ओ सी, ओ सी मीन्स रेडियस ही है ना ओ सी, तो 5 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट होने के बाद कितना आया, 8 आया। तो ये 8 सेंटीमीटर हमारे पास सी पी आ गई। तो ये लेंथ एक ट्राइंगल की हमारे पास, इस राइट एंगल ट्राइंगल का हमारे पास बेस भी गिवन हो गया, हमने यहाँ पे 8 फाइंड आउट कर लिया है। तो ये बेस तो हमें पता चल गया। और मैंने ए सी मीन्स परपेंडिकुलर को क्या लेट किया है, मैंने परपेंडिकुलर को अभी बोला एक्स लेट कर लेते हैं हम इसको। तो परपेंडिकुलर में अगर ये एक्स है तो ये भी हमारे पास एक्स है, ठीक है। और टोटल लेंथ कितनी है ये, अब आइए पहले इस कॉन्सेप्ट को करते हैं कि ओ क्यू क्या है हमारे पास, ये क्यू पी क्या है। क्यू पी हमारे पास 12 गिवन है, तो इक्वल्स टू में तो क्या बोल सकते हैं भाई, 12 हमारे पास गिवन है और इसको हम ब्रेक करके बोल सकते हैं क्यू ए प्लस ए पी, क्यू ए प्लस ए पी। और क्यू ए क्या है, एक्स लेट किया है, ए पी हमें फाइंड करना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं ए पी की लेंथ क्या आई है, तो आप बोलोगे 12 माइनस एक्स, राइट, इतना ही तो बताओगे आप, 12 माइनस एक्स। ये सब एक स्टोरी की तरह चल रहा है, आपको सब एक से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने हैं, ठीक है। ये सब एक दूसरे से इंटरलिंक टॉपिक है। तो अब मैंने आपको अभी क्या समझाया, ये सब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एपी की लेंथ पता करनी है। तो मेरे पास एपी की लेंथ कितनी आ गई, 12 माइनस एक्स। तो 12 माइनस एक्स मेरे पास, अब इस राइट एंगल ट्राइंगल की मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन गिवन है। मीन्स इसका बेस कितना 8 सेंटीमीटर एंड परपेंडिकुलर एक्स एंड हाइपोटेनस कितना होगा 12 माइनस एक्स। तो अब मुझे यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है, क्योंकि ये तो इजी है ना कॉन्सेप्ट। अब आइए अब इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 12 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस में बेस कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो होल स्क्वायर खुलेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 8 का स्क्वायर, ठीक। अब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 24x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस में 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है और 144 सब्ट्रैक्टेड बाय 64 हो जाएगा। तो 144 सब्ट्रैक्टेड बाय 64 इक्वल्स टू 24x। इसको हमने इधर रिप्लेस करा और इसको इस साइड लिया है, ठीक है, एंड साइन चेंज कर दिया हमने। तो साइड चेंज करने के बाद ये साइन कैसे होते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं, माइनस का पॉजिटिव हो गया और आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब यहाँ से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 144 माइनस 64 कितना होता है 80 इक्वल्स टू 24x। अब यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, x की वैल्यू हमारे पास आई सिंप्लीफाई करने के बाद 80/24। तो हम इसे 8 से कैंसिल आउट कर लेते हैं 10/3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 10/3, ठीक है। ये x की वैल्यू ही हमारे पास क्या थी, x इक्वल्स टू ही हमारे पास ए सी था ना, x ही तो हमारे पास ए सी था। ये देखिए यहाँ पे देखिए x हमारे पास क्या था ए सी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई और हमें फाइंड क्या करनी है, देखिए क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है, ए बी एंड ए पी, ठीक है। तो ए बी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंथ है, ये जो टेंजेंट है, ये क्या है, ये ए पी है ना, देखो ये ए सी और सी बी, इनका कॉम्बिनेशन क्या है पूरा ए बी फाइंड करनी है। तो ए बी क्या है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए बी इक्वल्स टू है क्या, ए सी प्लस सी बी। अभी मैंने बताया कि आपने ये दोनों ही लेंथ कैसी हैं, सेम है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे टच कर रहा है, टेंजेंट की दोनों पार्ट सेम होते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपके पास, ये 10/3 आया, 10/3 या तो मल्टीप्लाई बाय 2 बोल दीजिए, या फिर मैं इसका 10/3 का इस तरीके से सॉल्यूशन कर रहा हूँ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा।
देखिए अब यहाँ पे हम ए बी को क्या बोलेंगे, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 20/3। तो ए बी की लेंथ तो आपके पास आ चुकी है 20/3। ठीक है, ए बी की लेंथ आ गई 20/3। अब आपको फाइंड क्या करना है, ए पी। ए पी ए पी कैसे आएगा, ये ए पी हमने यहाँ बताया था ना एक्स की वैल्यू। तो ए पी की लेंथ कहाँ से आ जाएगी, एक्स की वैल्यू 10/3 आई है, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ए पी फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, बस एक्स की वैल्यू का यहाँ पे यूज़ करना है। तो ये कितना हो जाएगा 10/3। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लोगे यहाँ पे, एलसीएम कितना आ जाएगा 3, एंड देन मल्टीप्लाई हो जाएगी 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 3, 36 माइनस 10। तो 36 माइनस 10, एंड देन ए पी की वैल्यू कितनी आ रही है, ये सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 26/3। तो ए पी भी आपके पास आ चुका है 26/3, और ए बी आ चुका है 20/3। यही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था पूरा। तो समझ लीजिए हमने किस तरीके से करा है। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन था। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं 2025 का पूरा पेपर को सॉल्व करके आपको इस वीडियो पे चैनल पे प्रोवाइड कराऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।